भाजपा 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 में क्या है? भाजपा हिंदू मुस्लिम करता है और कुछ नहीं है। भाजपा का एजेंडा क्या है? ऐसा तो 100% प्रशांत सर पर है। युवा है तो शिक्षा को लेकर के कैसे देखते हैं बिहार की व्यवस्था? सबसे घटिया है नीट। तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस है कि हमको अच्छा लगते हैं। युवाओं के मन में बैठ गया कि बदलाव करना है। हाँ, बदलाव करना है तो करना है करना। आपका क्या नाम है? मौका देना है, मौका देना है। बस प्रशांत सर एक बार आ जाए तो बिहार का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। फिलहाल में मतलब आई थिंक ना बिहार में ना सरकार चेंज होने का जरूरत है। बिहार में क्या पूरा इंडिया में अब सरकार चेंज होने का मतलब एक हम लोग को डर लग जाता है कि अगर आवाज उठाएंगे तो हम लोग के साथ क्या कर दिया जाएगा, कहीं मार दिया जाएगा या कहीं कुछ कर दिया जाएगा। हाँ वही ना, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए बांकीपुर विधानसभा में मौजूद है और आपको भी मालूम होगा कि उपचुनाव यहाँ होने हैं और उपचुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे उतार चुकी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, कहा जाता है कि वह जो है देश बिहार के भविष्य हैं और भविष्य हमारे साथ मौजूद है। इस समय इन्हें जानने का प्रयास करेंगे कि ये पॉलिटिक्स में कितना दिलचस्प है और कितना जो है दिलचस्पी दिखाते हैं। नाम क्या हुआ आपका? पिंटू कुमार पिंटू कुमार जी। पिंटू को कहाँ पढ़ते हैं अभी या कुछ और? जी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं जी। तो दिखा दीजिए, और भी यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोग यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। हम सोचे कि कुछ बात कर रहे थे चुनाव को लेकर के, क्योंकि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। तो आप भी जानते हैं प्रशांत किशोर लगातार युवाओं की बात करते हैं और युवा हमारे साथ ही मौजूद है। प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं और भाजपा कैसे लगती है? प्रशांत किशोर तो ग्रेट आदमी है, ग्रेट सर, महान है। उसके जितना भी तारीफ किया जाए कम है। भाजपा तो कहती है कि चोर चक्का बिजनेस नहीं सर, रिकॉर्ड उठा के देख लिए, पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, कौन चोर है कौन चुक्का है कौन क्या है। पूरा तो एक भी सीट नहीं आया था। मेहनत सर का कुछ कमी होगा, मेहनत नहीं किए हैं, फिर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। एक बार तो प्रशांत सर को लाएंगे। अनुभव पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सर भाजपा क्यों नहीं आनी चाहिए? भाजपा में क्या है? भाजपा हिंदू मुस्लिम करता है और कुछ नहीं है। भाजपा का एजेंडा क्या है? भाजपा का एजेंडा ये आज तक बीजेपी नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ गठबंधन में रह के क्या कर दिया बिहार का? अभी हम लोग का सम्राट सर आए हैं, ये भी क्या कर दिया है? आज कहीं इधर गरीबों का ठेला हटा रहे हैं, इधर कुछ कर रहे हैं। और प्रशांत आज तक बिहार में बीजेपी या नीतीश सर एक भी पलायन कर दिया है? हम लोग का प्रशांत सर बोल रहे हैं एक बार मौका मिलने से वो पलायन करेंगे, बिहार का युवाओं को बाहर नहीं भेजेंगे, रोजगार देंगे, अपने बिहार में काम देंगे। उससे बड़ा क्या चाहिए? भरोसा है आपको? भरोसा तो 100% प्रशांत सर पर है। युवा है तो शिक्षा को लेकर के कैसे देखते हैं बिहार की व्यवस्था? सबसे घटिया है नीट का पेपर लीक हो जाता है, पेपर कल है आज पेपर लीक हो जाता है। सब तरह से स्टूडेंट बर्बाद है इस शासन में। विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, शिक्षा अच्छा नहीं, पलायन नहीं मिल रहा है। बिहार में रह के बिहार को युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, काम के लिए अदर स्टेट जाना पड़ रहा है। इसलिए प्रशांत सर को लाना जरूरी है, युवाओं को जागना जरूरी है। विकास हुआ है कि नहीं? पटना में विकास का हुआ? पटना जैसा है वैसा ही है, हो रहा है धीरे। मतलब मेरे कहने का मतलब है प्रशांत सर विकास का मायने नहीं है इसमें। प्रशांत सर का कहना है कि युवाओं को रोजगार देना चाहिए, हर युवाओं को नौकरी देना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाना है, बीजेपी गरीबों को आगे बढ़ाना है। इसमें प्रशांत सर कोई गरीब अमीरी नहीं देखता है, सब युवाओं के साथ चलता है। कोई ऐसा नेता देखे हैं जो गरीबों का बीच में रह के गरीबों का आवाज उठा रहे हैं? आज तक देखे हैं? चलिए, आप तो प्रशांत किशोर की पढ़ाई कर दी, आपके पास फिर आएंगे। क्या नाम हो गया? दानिश इकबाल। पढ़ते हैं अभी? जी, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ रहे। कैसे लगते हैं प्रशांत किशोर? भाजपा के जो खड़े हुए हैं वो अभिषेक कुमार या आरजेडी की उम्मीदवार जो है वो? पॉलिटिक्स तो हमको उतना नॉलेज देते नहीं, इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। चलिए पॉलिटिक्स को हटा देते हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसी है बिहार की? शिक्षा व्यवस्था नहीं है इतनी बेटर नहीं। रोजगार कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है? नहीं, कुछ नहीं है। बदलाव चाहिए। बदलाव तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इस बार बिल्कुल लगता है कि बदलाव होगा। हो सकता है नहीं। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी पॉलिटिशियन को जिससे इंस्पायर हुए? नहीं, लोग तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस है कि हमको अच्छा लगते हैं। चलिए, यहाँ पे मत अलग अलग है, आपका क्या नाम है? जी, सबसे पहले तो आपका वॉइस हब आवाज़ की तरफ से मैं आपका आभार हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया है। तो देखिए, ये जो हमारे प्रशांत सर है ये बहुत ही मैन आदमी है और ग्रेट आदमी है। इतना जुड़ाव कैसे है प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर से बस जुड़ाव होने का यही नाता है मेरा कि वो जो है युवाओं के साथ खड़े हैं। हाँ। इसलिए हम प्रशांत सर को लाइक करते हैं। बोलते हैं कि हम युवा के साथ खड़े हैं। युवा के साथ बोलते हैं खड़े, लेकिन वो जो करना होता है वो करते नहीं है। हाँ। बस बोलने का बोल देते हैं, लेकिन जो करना होता है वो करता नहीं है। इसलिए हम लोग प्रशांत सर को लाइक करते हैं। जी। चलिए, प्रशांत किशोर को कहा जाता है कि वो बिजनेसमैन है, कमाने आए हैं बिहार में, तो लगता है कि जीतेंगे बांकीपुर में? नहीं, ऐसा कुछ मैटर नहीं है कि वो बिजनेसमैन है, वो ऐसा है।
बिजनेस तो उसका अलग मैटर है ना, बिजनेसमैन वो नहीं है, वो जो अपने पॉलिटिकल में आए हैं बिहार में, वो युवाओं को साथ देने आए हैं और युवाओं को जागरूक करने के लिए आए हैं, ना कि वो बिजनेस करने आए हैं बिहार में। लगता है कि बदलाव होगा इस बार? जी, बदलाव जरूर होगा, कोशिश है बिल्कुल बदलाव होने का, बिल्कुल चांस है। युवाओं के मन में बैठ गया कि बदलाव करना है। हाँ, बदलाव करना है तो करना है, करना। आपका क्या नाम को है? मौका देना है मौका देना है। बस। प्रशांत सर एक बार आ जाए तो बिहार का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। चलिए, आपके पास भी आएंगे फिर से। क्या नाम हुआ? साकमर रजा। किसे देखते हैं अपने अगले भविष्य के रूप में, विधायक के रूप में? प्रशांत किशोर का पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। चलो, जुड़ाव कैसे है प्रशांत किशोर? उसका सोच अच्छा है, उसका विचार अच्छा है, वो युवा को आगे रखते हैं, युवा के लेकर के आगे बढ़ने के चाहते हैं वो, इसीलिए उससे जुड़ाव है। तो लगता है कि जो बोलते हैं प्रशांत किशोर वो करेंगे, जो भाजपा बोलती है वो नहीं करेगी? जी, ऐसा तो लगता है। लगता है कि करेंगे। जी, चलिए, एक और यहाँ पे उनसे बात करेंगे। चलिए, आप ही का इंतजार था, ये थोड़ा सा टेबल इधर दे दीजिए। मेरा इंतजार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार। आशीष कुमार। क्या लगता है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं? पार्शियली, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, क्योंकि रखना भी जरूरी है नॉलेज के लिए। हाँ, हाँ। क्या लगता है कि इस बार बांकीपुर में चुनाव होने हैं तो प्रशांत किशोर खड़े हैं सामने, भाजपा भी अपना उम्मीदवार खड़ी की, जो कि भाजपा का पारंपरिक सीट माना जाता है, ये आरजेडी भी अपना उम्मीदवार खड़ी कर दी है, जो पिछली बार दूसरे नंबर पर रही है, और भी तेज प्रताप है जो आरजेडी से निकले हैं, वो भी अपना उम्मीदवार खड़ी किए। तो क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस बार? देखिए, पहला तो मैं प्रशांत किशोर के बारे में जानता नहीं हूँ, ठीक है। जो फैक्ट है मैं नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन मैंने उनका कुछ सुना है, कुछ भाषण कुछ सुना है। तो उनके भाषण में उन्होंने कहा है कि मैं रोजगार बनाऊंगा, ठीक है, मैं शिक्षा ये करूंगा, मैं शिक्षा को ये दूंगा, मैं युवा को ये करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में दारू खुला दूंगा, ठीक है। जिन्होंने ये भी कहा है तो मुझे ये उनका थॉट पसंद है कि फैक्ट आप पकड़े कैसे कि हाँ दारू खुलवा देंगे तो इसे दिक्कत होगा? हाँ, दारू, देखिए दारू जो मैं जानता हूँ कि दारू से दिक्कत मतलब ये है कि टाइप ऑफ की ना, दारू आदमी फिर भी पीता है, लेकिन उसके कारण ना बहुत लोग, दारू बंद होने के कारण बहुत लोग छोड़ा भी है। अगर 100 में से 10% भी छोड़ा है ना तो 10% बहुत है, बहुत ज़्यादा है 10%। अगर 100% में से 10% भी छोड़ा तो मेरे लिए वो 10%। क्योंकि मैं जिस एरिया में आता हूँ वहाँ से बगल में ही मतलब आई थिंक 4 किलोमीटर दूरी बंगाल, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। तो वहाँ पे दारू मिलता है, तो वहाँ पे दारू मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत मेरे बगल के कुछ हैं जो दारू पीना ही किए लेकिन छोड़ दिए, अभी पूरा प्रॉपरली छोड़ दिया दारू बंद होने के कारण। हाँ। हुआ कि अगर दारू बंद हुआ है तो सूखे नशे का प्रचलन बढ़ा है, इसको रोकने के लिए कुछ उपाय चाहिए। सूखे नशा, हाँ, पर इसका उपाय एक ही है, पढ़ाई। अगर आप अच्छा सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज, आदमी सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता है लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं कर पाना चाहता है, क्यों? कोई तो कारण होगा सरकारी स्कूल में नहीं एडमिशन कराने का। सरकारी स्कूल में ना ढंग का कुछ है, ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ है। अगर वहाँ मिड डे मील भी मिलता है फ्राइडे सैटरडे तो कुछ नहीं, इतना ना हाइजेनिक रहता है, ना कुछ रहता है। तो आप सरकारी स्कूल को कीजिए। अगर, क्योंकि हर कोई बिहार में 90, अगर मान लीजिए 100 में से 50% तो गरीबी हमको लगता है, जो लोअर क्लास में आता है, मिडिल क्लास में भी नहीं आता है, मिडिल से लोअर में आता है, मिडिल से नहीं आता है, तो वो लोग सरकारी स्कूल में जाता है। तो अगर आप बढ़ावा दीजिए कि हाँ पढ़ाई कीजिए, आपको हम कपड़ा देंगे, आपको हम ये देंगे, किताब कॉपी देंगे, जो मिलता है, लेकिन भाई ये आप जाइए बाहर से लीजिए, अंदर से भी नहीं लेने देता, अंदर से लेने देता तो एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। ये फैक्ट है, मैंने देखा है कि अंदर से नहीं बोलता है कि आप बाहर से लीजिए और अंदर से लीजिएगा तब कुछ एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। शिक्षा व्यवस्था कैसी है बिहार की, क्योंकि युवा है तो शिक्षा व्यवस्था जरूरी है जानना। बिहार के आपके हिसाब से कैसी? मेरे हिसाब से बिहार में है, अच्छा कॉलेज है, ऐसा नहीं है, मतलब है, पूरा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है, कुछ परसेंट है। जैसे आपका ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं कर रहा हूँ, वो कॉलेज थोड़ा मतलब है, पढ़ाई के मामले में थोड़ा ये है। उसके बाद पहले भी वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ था। कहाँ पे? मैंने सुना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हुआ था। नहीं, मैंने नहीं सुना, तो इस बारे में मैंने नहीं सुना है। हो सकता है किस बेसिस पे हो तो मैंने पढ़ा नहीं उस बारे में, लेकिन हाँ मतलब मैं जिस कॉलेज में, मेरा वो कॉलेज अच्छा है, मतलब पढ़ाई के मामले में ध्यान देता है, हम लोग को बोलता है रेगुलर क्लास करने है, लेकिन पूरा ही अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत। बिहार की बात करें आपकी तो ओवरऑल बिहार में है अच्छा भाई, अच्छा यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई नहीं पता, पढ़ाई जिस तरह से पलायन बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लगता है आपको कि एजुकेशन? देखिए, इसमें एजुकेशन का गलती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें एजुकेशन, इसमें स्टूडेंट का गलती है, वो लोग पढ़ना नहीं चाहेगा तो कैसे पढ़ाएगा यार? मतलब पढ़ना, अगर आप ट्राई करो ना, पढ़ने नहीं चाह रहे हो, हम लोग है ना, मेरे किशनगंज में नहीं था, मेरे किशनगंज में नहीं है कॉलेज, तो हम लोग पढ़ना है ना, तो अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो क्यों नहीं आएंगे? ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे हमको बहुत महंगा लगा, मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देके रिजल्ट निकला तो सस्ता ही है मेरा, कोई महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहोगे तब ना, आदमी बोल देता है कि नहीं अरे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे, जा रहे बाहर खटेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। आपको ट्राई करना होगा, नहीं हो रहा है उसके बाद आप आवाज उठाइए कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्यों नहीं? हाँ, हम लोग किशनगंज में आवाज उठा रहे हैं, हम लोग किशनगंज में, मेरे भी बहुत ये मेरे कुछ फ्रेंड है किशनगंज हलचल वाले करके फ्रेंड है, जिसका अच्छा फॉलोवर है, तो वो लोग भी आवाज उठाते हैं कि हाँ किशनगंज में आप कॉलेज खोलना चाहिए, किशनगंज में ये खोलना चाहिए। लेकिन आप आवाज उठाइए, उसके लिए पहले आपको खुद करना होगा, पहले बदलाव जरूरी है।
बहुत जरूरी, बदलाव तो बहुत जरूरी है बिहार में, बदलाव का बहुत जरूरी है बिहार में। मतलब आई थिंक ना बिहार में ना सरकार चेंज होने का जरूरत है। बिहार में क्या पूरा इंडिया में अब सरकार चेंज होने का मतलब एक पार्टी बहुत ज्यादा मेजोरिटी में आ गई है। अब मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा मेजोरिटी में आ गई, उस कारण अब बहुत बहुत ज्यादा ही ये हो रहा है। जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा है, लगातार भूख हड़ताल भी चल रही है, उसको भी बारे में जानते होंगे। हाँ कॉकरोच जनता, मैं फैक्ट कहूँ ना तो मैं कॉकरोच जनता को नहीं, मैं जब कॉकरोच जनता पार्टी बना था आई थिंक जब उसका 1K सब्सक्राइबर था तब मैंने उसे फॉलो किया था, ठीक है, क्योंकि मैं कोर्ट में रहता हूँ। फॉलो करते हैं आप कॉकरोच जनता? हाँ नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं कोर्ट में सीजेपी को मैंने जब 1K था उसका, जब स्टार्ट किया था तो मैंने उसको फॉलो किया। उसके जब उसका 1 मिलियन 2 मिलियन हो गया, जब मैंने उसके बारे में थोड़ा खंगाला कि क्या है नहीं है, तो मुझे पता चला कि वो इसका आदमी, आम आदमी पार्टी का आदमी है, वो कांग्रेस का आदमी है। उसके बाद मैंने इतना देखा है, उसका जो मेन है अभिषेक त्रिपाठी ऐसे कुछ करके नाम है, आई डोंट, हाँ अभिजीत दीपके, सॉरी, तो अभिजीत दीपके जो नाम है उनका, मैंने देखा है कि उन्होंने एआईपी को कहा हाँ दिल्ली सरकार ने ये कर दिया, दिल्ली सरकार ने वो कर दिया, अरे ये इंडिया को जोड़ रहे हैं, इंडिया को, ये कांग्रेस सरकार इंडिया को जोड़ रहे हैं। इंडिया टूटा कब था जो टूटेगा? फैक्ट तो यह है ना, इंडिया टूटा जो इंडिया को मिल के जो पूरा इंडिया घूम के जो जोड़ रहे हैं, इंडिया टूटा कब था? काम कैसा लग रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हाँ नहीं, ये फैक्ट है, होना चाहिए। वो धर्मेंद्र प्रधान का मतलब नीट का कैसे, मतलब चाइना में भी होता है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, वो गोकू करके कुछ है एक एग्जाम, उसमें होता है, लेकिन उसमें एसपीजी कमांडो का सपोर्ट मिलता है, मतलब वहाँ के एसपीजी कमांडो जो हम लोग को यहाँ कहते हैं। लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में कोई वैल्यू ही नहीं, एग्जाम को लेके कुछ वैल्यू नहीं। अभी एसएससी का भी एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये हो गया था, पेपर लीक हो गया था। तो आए दिन पेपर लीक आए दिन होता है। लास्ट सवाल पूछेंगे आपसे कि जो देश की व्यवस्था है उसको बदलने के लिए सबसे पहला जरूरी काम क्या करना चाहिए युवाओं के हिसाब से? चलिए, युवाओं को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई में ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेट, सिविक सेंस सिखाना चाहिए, बचपन से ही सिविक सेंस सिखाना चाहिए कि आपको अगर आप खा रहे हैं तो आप कचरा अगर कहीं फेंक रहे हो तो आप पॉकेट में रखिए, आप डस्टबिन में जाके फेंकिए कचरा। सबसे मेन सिविक सेंस है, सबसे मेन सिविक सेंस है। उसके बाद पढ़ाइए, उसके बाद आप सबको इसमें भी कीजिए, मतलब हर कॉलेज और स्कूल में आप पॉलिटिक्स को बढ़ावा दीजिए कि हर कोई पॉलिटिक्स में, यहाँ पे नहीं होता है, बड़ा कॉलेज में जैसे DU में होता है, कॉलेज को पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है ताकि आगे चल के बच्चा आवाज उठा पाए। हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग को डर लग जाता है कि अगर आवाज उठाएंगे तो हम लोग के साथ क्या कर दिया जाएगा, कहीं मार दिया जाएगा या कहीं कुछ कर दिया जाएगा, हाँ वही ना, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो ये सब है, तो लोकतंत्र के नाम पे हाँ बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा डर है। अगर मैं भी यहाँ पे अभी किशनगंज कर देता हूँ और ज्यादा अपने किसी पार्टी के नाम ले लेता हूँ और मैं किशनगंज में जाके मेरे साथ कुछ हो गया तो कौन देख ले गया है। चलिए, बिहार के भविष्य है और बिहार के युवा हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे और हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर जो है किसे बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ लोगों का प्रशांत किशोर जो फेवरेट है कि आएंगे तो बदलाव करेंगे, और कुछ लोगों से हमने देश और बिहार की जो व्यवस्था है उस पर बात करने की प्रयास किया तो किस तरह से बता रहे थे कि सारी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। अब देखना होगा कि बदलाव किस तरह से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।